हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मारवाड़ की भाषा चैनल में स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30। एक्चुअली में इन दिनों में मैं बहुत जल्दी उठने लग गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, और मेरा मन करता है बहुत जल्दी उठने का। फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे चल रही है मेरी पूजा। तो पूजा मैंने कर ली है, अभी बज चुके हैं सुबह के 5:15 और अब मैं जाती हूँ घूमने। घूम के आके उसके बाद में फिर करेंगे किचन का काम। तो चलते हैं। फाइनली सुबह के बज चुके हैं 7:30 और अपने किचन का काम करके आ चुकी हूँ मैं। सिर्फ कपड़े धोने हैं मेरे को और चौक धोना है, और मैं बाद में धोऊंगी, मतलब 9:15 9:30 के समथिंग धोऊंगी मैं। तो अब सिर्फ वीडियो एडिट करना है, एडिट करने के बाद पढ़ने बैठ जाऊंगी मैं। तो चलते हैं पढ़ते। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना वीडियो एडिट कर दिया है, अपलोड भी कर दिया है और आपके पास में कल 10 बजे पहुँच गया होगा वो। और अब जो है मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, मतलब 9:45 के समथिंग हो चुके हैं। तो अब पढ़ने बैठते, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी, शायद 7:45 के समथिंग कर रही थी मैं। तो अब एडिट हो चुका है और कुछ काम है घर का, वो थोड़ी देर बाद में करेंगे। सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो मुझे पढ़ लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अपने काम से फ्री होकर मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, जहाँ मेरी बुक्स जो है वो मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही होती है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कंसंट्रेशन के बारे में, मतलब जिसे हम एकाग्रता भी कहते हैं। एकाग्रता से हम अपने लक्ष्य को बिल्कुल केंद्रित कर पाते हैं और हमारा जो ध्यान है वो लक्ष्य पे केंद्रित होता है अगर हम कंसंट्रेशन बना के रखते हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारे समर्पण, हमारी लगन, योग्यता, इन सब पर डिपेंड करता है। हमारा कैसा वातावरण है, हम किस तरह के वातावरण में पढ़ रहे हैं, और हमारा जिस भी कार्य को हम करते हैं उसमें हम मतलब एकाग्रता डिपेंड करती है हमारा इंटरेस्ट पे। यदि हम पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन अच्छे से बनेगा, और अगर हम उस चीज़ को पढ़ने में इतना हमारा मन नहीं है, हमारी रुचि नहीं है, तो फिर हम कंसंट्रेशन नहीं बना रख पाते हैं, एकाग्रता हमारी नहीं बन पाती है। और अगर एकाग्रता हमें बनाए रखना है तो जिससे पढ़ने में हमें इंटरेस्ट हो, जिसमें हमें लगे कि एंजॉय में हम पढ़ रहे हैं, मनोरंजन हो, और तब हम एकाग्रता को बनाए रख पाते हैं। और जो पाठ्य सामग्री होती है हमारी, या जो बुक्स वगैरह होती है, जो भी चीज़ हम याद कर रहे होते हैं वो हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाती है। और ऐसे बिना रुचि के हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें बिल्कुल उबाऊ टाइप की सी लगती है, और उसमें ना तो हम कॉन्सेंट्रेशन बनाए रख पाते हैं, और सच बताओ ना तो वो चीज़ हमें याद भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को हमें समझाना है कि गणित के प्रश्न सही होने पर पूरे अंक मिलते हैं, या फिर डिवीज़न में हमारी मदद करते हैं, मतलब गणित की जो अंक होते हैं वो डिवीज़न में हमारी मदद करते हैं। तो गणित को भी बहुत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एकाग्रता हमने वहाँ पर बना के रखी है। तो कुछ भी चीज़ है वो मुश्किल नहीं है। एकाग्रता और कॉन्सन्ट्रेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अभी बज चुकी है दोपहर के 3:15 और आज मेरे को नींद ही नहीं आई। तो दोपहर में मैं सोई भी नहीं, मतलब लेटी थी आधी 1 घंटा, मेरे को नींद ही नहीं आई। कभी कभी होता है ऐसा, नींद नहीं आती है, मैं थकी रहती थी। आज नहीं आई तो मैं चाय वगैरह पी ली मैंने, दोपहर में बर्तन साफ करके आगे जो पड़े थे वो। और अब मैं पढ़ूंगी, चाय वाय पी के आ चुकी हूँ। 3:15 बज गए। अब 3:15 से लेकर शाम को मतलब किचन में जाने से तक पहले से पढ़ लेंगे आराम से। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो गणित के बारे में जैसे हम चिंतन करें तो गणित में अगर हम होशियार हो जाएंगे तो ऊंची ऊंची उपलब्धियाँ मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, या फिर भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या एक उत्साह ला के पढ़ाई करेंगे ना, तो उससे क्या होता है, उस सब्जेक्ट के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है। और ऐसा जब हम सोचेंगे तो रुचि हमारी बढ़ जाएगी और एकाग्रता भी बन जाएगी। सही कहा ना मैंने? क्या दूर है? अफगानिस्तान दिख रहा है क्या वहाँ पे? पाकिस्तान उसी में है। पाकिस्तान अच्छा यहाँ भी है। चीन, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, ये नहीं मिलेगा अब। म्यांमार कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी,
नहीं मिलेगा, आपकी उंगली के आसपास है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। छोटा दिया है, नहीं बड़ा दिया है, खूब बड़े बड़े अक्षरों में बंगाल की खाड़ी। ये तो है बांग्लादेश। कहाँ पे? ये बंगाल, बांग्लादेश नहीं है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे आओ, कैसा? और नीचे आओ, ये रहा क्या उंगली है। मिल गया। ऐसे दोगे तो कान को भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, इसको लगता है ये हार दिया है। शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैंने जो टारगेट बनाया था कि मैं 3 की मेरी बैठक शायद में, और अब बज चुके हैं 6:15, 3:15 से 6:15 मतलब 2.5-3 घंटे हो चुके हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिन में नहीं सोई तो वो टाइम काम में आ गया। और अब कोई दिक्कत नहीं है, रात को जल्दी भी सोएंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें पढ़ा नहीं है, मन को तसल्ली रहेगी। अब जो है मैं किचन में जाऊंगी, करूँगी काम किचन का, उसके बाद मिलते हैं आपसे रात को। कई बार ऐसा होता है मैं ना पढ़ने लगती हूँ, ब्लॉग ही एंड नहीं कर पाती। मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग को एंड करने की। हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। आज की दुनिया मतलब भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इतना परेशान हैं और इतना मतलब माइंड से अपसेट रहते हैं ना कि चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उनको एक दिशा दी जाती है, एक राह प्रदान की जाती है। और यदि हम किसी के डेली ब्लॉग देखकर उनसे मोटिवेशन होते हैं या फिर हम स्टडी करना शुरू कर देते हैं, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यदि आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है देखना तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मैं मेरा शेड्यूल बताने वाली हूँ 1 अप्रैल से कि किसकी मुझे तैयारी करनी है। मैंने सोच लिया है, पूरा मार्च भी निकल गया। देखो कितना टाइम लग जाता है हमें सोचने में कि किसकी तैयारी करनी है। अभी हाल फिलहाल तो मैं सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी तो नहीं करी थी, क्योंकि उसकी बुक में से मतलब जो मेरे पास गाइड थी उससे मैं कुछ टॉपिक पढ़ रही थी। और 1 अप्रैल से हमारा डे 1 स्टडी शुरू होगी जो कि कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू अपनी स्टडी बनाए रखना। कंटिन्यू रहने वाली स्टडी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल नहीं बना रही मैं, सही में रहने वाली है। रात के बज चुके हैं 9, मैं आ चुकी हूँ रूम में। मैंने खाना वगैरह खा लिया और हस्बैंड आज लेट हो गए, ऑफिस से आए नहीं वो अभी तक। तो थोड़ी देर पढ़ते हैं और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी मैं सोऊंगी तो नहीं, पढ़ूंगी थोड़ी देर, और अभी तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं। तो मुझे लगा बार बार पढ़ाई दिखाते थे क्या वीडियो बनाऊँ, तो अपने ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।